पिछले लगभग एक महीने में भारत में चीनी की कीमतें 45 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर के 60-70 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई हैं। इसके प्रमुख कारण क्या हैं और क्या इथेनॉल को इसका प्रमुख कारण माना जा सकता है? चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। अगर किसी भी वस्तु के कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो सबसे पहले उसके उत्पादन स्तर पर नजर डाल लेनी चाहिए। तो भारत में अगर आप देखेंगे वर्ष 2025-26 में तो चीनी के उत्पादन में एक कमी नजर आती है। वर्ष 2025 में 25-26 में चीनी के उत्पादन का जो प्रारंभिक अनुमान था वो था 343 लाख टन। बाद में इस उत्पादन अनुमान को घटा करके 306 लाख टन कर दिया गया और प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार या उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 309 लाख टन ये उत्पादन हुआ है। यानी उत्पादन स्तर में कमी आई है और उत्पादन स्तर में कमी आने के सबसे प्रमुख कारणों में ये शामिल है कि भारत के कई हिस्सों में सितंबर अक्टूबर 2025 में भारी बारिश हुई और विशेष तौर से इस बारिश के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में जो गन्ने का उत्पादन है वो घटा। दूसरा प्रमुख कारण यह था कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन यूपी में होता है और यूपी में गन्ने में रेड रोट रोग आया, जिसे गेरुआ रोग भी कहते हैं। ये एक फफूंद नामक रोग है और गन्ने की फसल को, गन्ने को अंदर से खोखला कर देता है और खोखला कर देता है तो उसके वजन में कमी आती है। तो इसके कारण भी गन्ने का उत्पादन, या आप कह सकते हैं कि अंततः चीनी का उत्पादन भारत में घटा। भारत में जो घरेलू खपत है चीनी की वो कितनी है? वो है 260 लाख टन से लेकर के 280 लाख टन। इसका मतलब ये है कि भारत में जितनी खपत है उतना उत्पादन तो हो रहा है, उसके बावजूद कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। और इस कीमत में बढ़ोतरी का एक कारण ये माना जा रहा है कि लोगों ने त्योहार से पहले, जैसे गणेश चतुर्थी, दशहरा और दीपावली से पहले ही चीनी का स्टॉक करना शुरू कर दिया है और कई जगहों पर जमाखोरी के भी संकेत प्राप्त हो रहे हैं, सट्टेबाजी के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। और इस चीज ने कीमत को बढ़ाने में एक प्रमुख भूमिका का निर्वहन किया है। क्या भारत में इथेनॉल उत्पादन को चीनी की बढ़ी हुई कीमतों का कारण माना जा सकता है? यह भी एक प्रमुख प्रश्न है। तो इसका उत्तर भी आप कुछ आंकड़ों, डेटा, फैक्ट्स के आधार पर दे सकते हैं। जैसे अगर आप ये देखें कि भारत में एथनॉल उत्पादन के लिए पिछले सालों में कितना चीनी का स्टॉक डाइवर्ट हुआ है तो आपको पता लग जाएगा कि स्थिति क्या है। जैसे अगर हम वर्ष 2022-23 में देखें तो एथनॉल उत्पादन के लिए 43 लाख टन चीनी डाइवर्ट हुई, जो उस समय भारत के टोटल उत्पादन का 12% थी। अगर हम वर्ष 2025-26 के अभी तक के आंकड़े के अनुसार देखें तो जो डाइवर्जन है चीनी का वो 28 लाख टन का है। इसका मतलब है कि पहले से कम कहीं ना कहीं ये डाइवर्जन हुआ है। दूसरा एक और तथ्य पर नजर रखिएगा कि भारत में जो इथेनॉल उत्पादन है उसका 1/4 ही चीनी से बनाया जाता है। बाकी का जो हिस्सा है वो अनाज से बनाया जाता है और अनाज में भी प्रमुख कौन सा है? मक्का से बनाया जाता है। एक तो डाइवर्जन कम हुआ है और ऊपर से सारा जो एथेनॉल उत्पादन होता है उसमें से 1/4, लगभग 1/4 ही चीनी से उत्पादित होता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम इस डाइवर्जन को, एथेनॉल के उत्पादन के लिए चीनी के डाइवर्जन को एक आपूर्ति कारक प्रभाव के रूप में तो गिन सकते हैं। आपूर्ति कारक प्रभाव तो ये हो सकता है, लेकिन इसको सर्व प्रमुख कारण इसका नहीं माना जा सकता। यहां पर आपको एक और चीज ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि न केवल भारत में कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है बल्कि वैश्विक स्तर पर भी कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। अगर आप 30 जून 2026 के आंकड़े को देखेंगे तो वैश्विक चीनी की जो कीमतें थी वो $474 पर टन थी, ठीक है। और 20 अगस्त 2026 तक ये कीमतें बढ़कर के $552 पर टन पहुंच गई है। इस प्रकार से चीनी की कीमतों में लगभग 16% की बढ़ोतरी आप देख रहे होंगे। और इसका सर्व प्रमुख कारण क्या है? इसका सर्व प्रमुख ये कारण है कि दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन कहां पर होता है? ब्राजील में। लगभग कितना होता है? 43.8 लाख टन होता है। 43.8 लाख टन होता है। और दूसरा उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है चीनी का? भारत में होता है। भारत में कितना होता है? भारत में लगभग आप 30 लाख टन मान सकते हैं, लगभग 30 लाख टन। और दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा उत्पादन कहां पर होता है? पहला, दूसरा, पांचवा सबसे बड़ा उत्पादन होता है थाईलैंड में। थाईलैंड में होता है और थाईलैंड में ये लगभग 11
26 लाख टन होता है। और थाईलैंड वैश्विक आपूर्ति का 6% पूर्ति करता है, भारत वैश्विक आपूर्ति का 16% पूर्ति करता है, और ब्राजील वैश्विक आपूर्ति का लगभग 24% आपूर्ति करता है। ब्राजील में भी चीनी के उत्पादन में 26% की कमी आई है, और थाईलैंड में भी चीनी के उत्पादन में अगर आप देखेंगे तो लगभग 15% की कमी आई है। इसके कारण वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हुई और वैश्विक कीमतें भी बढ़ी। तो वैश्विक कीमतों का भी एक प्रभाव है। भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए अभी तक क्या किया है? अगर भारत के कुछ कदमों को देखें तो भारत ने कच्ची चीनी 10 लाख टन कच्ची चीनी के बिना शुल्क के, यानी बिना किसी टैरिफ के आयात को मंजूरी प्रदान कर दी। बिना टैरिफ के आयात को मंजूरी प्रदान कर दी है। साथ ही भारत ने चीनी मिलों से कहा है कि उन्होंने अक्टूबर तक जो चीनी उत्पादित की है उसे वो घरेलू बाजार में बेच सकते हैं। और तीसरा उन्होंने ये किया है कि जहां पर चीनी का बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल होता है, चाहे वो आइसक्रीम इंडस्ट्री हो या सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स इंडस्ट्री हो या फिर बड़े उपभोक्ता हो, उनके लिए एक लिमिट उसने तय कर दी है कि वो इतना ही जमा रख सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे जमाखोरी को निरुत्साहित किया भारत सरकार ने, और साथ ही सट्टेबाजी पर भी नियंत्रण लगाने का प्रयास किया, और घरेलू बाजार में जो आपूर्ति है उसको सुनिश्चित बनाए रखने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया गया है, ताकि उपभोक्ताओं में किसी तरह की घबराहट ना हो और उस घबराहट में वो अतिरिक्त चीनी न खरीदे। तो भारत सरकार ने ये कदम भी उठाए। आपने कारण भी जान लिए और भारत सरकार के कदम भी जान लिए। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर आप आरएएस की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की इकट्ठी तैयारी कर रहे हैं तो दृष्टि संस्थान का आरएएस फाउंडेशन बैच आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। यहाँ पर ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों मोड में आपको क्लासेस मिलेंगी। ऑफलाइन मोड की क्लासेस दृष्टि संस्थान की जयपुर शाखा में, और ऑनलाइन मोड की क्लासेस जयपुर क्लासरूम से ही लाइव मिलेंगी। 20 से 22 माह में संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज है। 1 वर्ष तक आरएएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज निःशुल्क है, और 3 वर्षों तक ऑनलाइन क्लासेस को जितनी बार देख सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह की सुविधाओं से जुड़ना बेहद आसान हो जाएगा। किसी भी तरह का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब आज के प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, भारत चीनी उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से नई सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।